मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मेरा दरवाज़ा खुला और अंदर कोई एंटर किया, कि उतने में ही मेरे को फ़ील हुआ कि वो मेरे पास आया है कान तक और मेरे को बहुत स्कैरी आवाज़, वो स्कैरी आवाज़ आज भी याद है, "आज तेरी मौत पक्की है।" ये मेरे को बोला उसने। उतने में ही मेरे किचन में जितने बर्तन थे सब एक साथ धड़, 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 धड़ गिरने की आवाज़ आई बहुत ज़ोर से। बहुत क्लियर ऐसा फ़ील हुआ कि उसने हाथ में कुछ रखा हुआ है, इसके पीछे से ऐसा क्रॉस हुआ। स्लीप पैरालिसिस का एक बड़ा खतरनाक किस्सा मेरे साथ फिर आज से लगभग 3 साल हो गए होंगे ना उस 3 घटना साल, को, 3 मलाड साढ़े वाले 3 घर को। साल। मैं अपने एक डॉगी मेरा एक डॉगी है, 2021 वो नया-नया आया हुआ था, छोटा था उस समय, मेरे साथ बिस्तर में सो रहा था। मैं सो रहा हूँ और सोए हुए मुझे लगभग 1-2 घंटे हो गए होंगे, रात के 1:30-2 बजे की बात है। मेरे बाजू में मेरा डॉग सो रहा है, मैं उसकी तरफ करवट लेके सो रहा हूँ। मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मेरा दरवाज़ा खुला और अंदर कोई एंटर किया। मैंने बोला चोर है, लेकिन मेरा डॉग है उसको भौंकेगा, काटेगा, कुछ तो करेगा। मैंने आँख खोल लिया, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही अब पीछे पलटने की, क्यों पता नहीं अपने साथ क्या रखा हो, क्या डाल दे मेरे अंदर। कि उतने में ही मेरे को फ़ील हुआ कि वो मेरे पास आया है कान तक और मेरे को बहुत स्कैरी आवाज़, वो स्कैरी आवाज़ आज भी याद है, "आज तेरी मौत पक्की है।" ये मेरे को बोला उसने। और मैं डर गया और इतने में मैंने टक्कू, मतलब मेरा डॉग है टक्कू उसका नाम है, उसको देख रहा हूँ वो उठ के बस एक टक मेरे ऊपर, जैसे मैं ये सो रहा हूँ ना तो इधर पे देख रहा है नॉन स्टॉप। और मैं बस भगवान का नाम ले रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है, ये चोर नहीं, इतना मेरे को समझ में आ गया है। उतने में ही विदिन 3-4 सेकंड मेरे किचन में जितने बर्तन थे सब एक साथ धड़ 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 गिरने की आवाज़ आई बहुत ज़ोर से। और अब मेरा डॉग शायद रियलाइज़ेशन में आया, जो भी वो हैलुसिनेशन में था उसका टूटा और वो भौंकते हुए मेरे ऊपर से जंप मार के किचन में गया। अब मैंने भी चिल्ला के कौन है करके उठ के भागा किचन में, देखा कुछ नहीं गिरा है। बहुत क्लियर आवाज़ थी लेकिन कुछ भी नहीं गिरा था। बहुत ज़ोर की आवाज़। और पूरे टाइम मेरे को फ़ील होता रहा कि यहाँ पे ज़रूर कोई, मैं लाइट चालू करके पूरी रात बैठे-बैठे बिता दिया। वो जो घर था लास्ट वाला दहिसर में ही था, वो घर पे मतलब ऐसी एक्टिविटी जो हुई थी, जो हमारे वीडियो में रिकॉर्ड भी हुई है। क्या? वीडियो में। जब मैं आज भी एक वो वीडियो इंटरनेट में इसके साथ अभी हुआ था। जब मैं स्टोरी एक कर रही थी अपने ब्लडी वाइब्स के लिए और मैं चुपचाप शाम के यही 8:30 बजे का टाइम हो रहा होगा, मैं चुपचाप अपना वीडियो शूट कर रही हूँ, कैमरा सामने लगा के रखी हूँ। और उस दिन मुझे कुछ भी पता नहीं चला, वीडियो भी शूट कर ली, एडिट भी हो गया, चला भी गया और उसके बाद उसके ठीक 1 साल बाद ना, 1 साल 1 बाद डेढ़ साल हो गए होंगे। हमको कमेंट आता है कि आपके इस वीडियो में कुछ रिकॉर्ड हुआ, आप देखो। ओके। और जैसे ही वो वीडियो हम देखते हैं और हमको लिटरली दिखाई दिया, मतलब जब यहाँ पे बैठी हूँ मैं कुर्सी पे और मेरे पीछे से कोई गया है, चल के गया है, वैसा हमारे वीडियो में दिखा है। बहुत क्लियर ऐसा फ़ील हुआ कि उसने हाथ में कुछ रखा हुआ है, हुँ। इसके पीछे से ऐसा क्रॉस हुआ। मैंने जस्ट भाई की जर्नी पूछी और भाई की तो जर्नी पूरी हॉरर से अभी रिलेटेड है। अभी मैं सही बताऊँ ये आधा भी नहीं हुआ था। लेकिन ठीक है, अभी कितना बनाएँगे, अभी तो भर जाएगा अपना पूरा। फिर और बताऊँ फिर? हाँ, हाँ। अब हाँ, तो एक बड़ा स्कैरी, इसके ऊपर ज़िंदगी में कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता, मेरे को आज तक कोई नहीं मिला, भाई तू सही बोल रहा है, ऐसा बोलने वाला, लेकिन हुआ है। अभी मैं बताता हूँ, भोपाल की ही बात है, अब मैं पहुँच चुका हूँ 4th ईयर में, बहुत फ़ैमिलियर हो गया हूँ अपने इंजीनियरिंग लाइफ़ से, यहाँ की लाइफ़ से, फुल बैचलर लाइफ़ जी रहा हूँ, रात के 4-4 बजे तक जाग रहा हूँ। तो मेरे पास बाइक थी अब मेरी, मैं बोला कि यार एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक है, सेमेस्टर एग्ज़ाम 7 सेमेस्टर। मैंने बोला कि यार नींद अभी लाना नहीं है अपने को, जागना है, पढ़ाई करना है। मैं नाइट आउल रहा हूँ शुरू से, रात भर जागता था, सुबह सोता था। कॉलेज 7 सेमेस्टर में कोई नहीं जाता इंजीनियरिंग के, एक नॉर्मल कॉलेज वाला। तो मैं क्या हुआ, 2:30 बजे के आस-पास मेरे को नींद आने लगी। घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन। भोपाल के रेलवे स्टेशन में वो टाइम में सब कुछ रात में खुला रहता था, सब कुछ। तो मैंने बोला चाय नाश्ता करके आता हूँ, चाय पोहा खा के। वहाँ पे पोहा बहुत पसंद है, वो फ़ेमस है हमारे एमपी में। ओके। तो मैं अपनी बाइक उठाया, गया, चाय पोहा खाया। आधे घंटे में 3 बजे के आस-पास मैं अपने घर के सामने, अब वो था एक बंगलो, उसमें मैं रहता था। तो कैसा था ना, 1 फ्लोर का बंगलो था, तो उसके आगे एक बहुत बड़ा गेट था। वो गेट के अंदर मैं अपनी गाड़ी लगाता था, गैरेज जैसा था। ठीक है। ठीक है? अब मैं अपनी गाड़ी रोका हूँ, ताला लगा के मैं गया हुआ था ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे अंदर घर है। तो मैं बाइक खड़ी करके अपना ताला खोल रहा हूँ। इतने में मेरे को फ़ील हुआ, साला मेरे को पीछे से कोई देख रहा है क्या? मेरे साथ ना हमेशा जब भी मेरे साथ ये घटना हुई, मेरे को लगता था कोई चोर डाकू मेरे को आके चाकू मार देगा, मेरा पीछा कर रहा है मेरे दिमाग में, लेकिन वो होते नहीं थे, ये चीज़ें होती थी वो। तो मेरे को लगा कोई देख रहा है क्या, साला मेरा फ़ॉलो कर लिया क्या मेरे को, मोबाइल-वोबाइल छीनेगा। तो मैं पीछे पलट के देखता हूँ तो मेरे को ना कोई दिखाई दिया, लेकिन उसके सिर्फ़ पैर। बोले जो भी सिर्फ था, पैर थे? सिर्फ़ पैर थे। बोले ओके। जो भी था, ये ऐसा क्यों खड़ा हुआ है मेरे पीछे? अब मैंने ताला खोलते-खोलते ना ऐसे चोर वाली जो नज़र होती है ना, उससे देखा, मेरे को सिर्फ़ पैर दिखाई दिए फिर से। बोले ये वहम नहीं, अब मैं पलटा, इतना ही पार्ट दिख रहा है।
बोले ऊपर ये कुछ क्या नहीं है। मैटर है, ऊपर कुछ क्यों नहीं है इसका? ओ फिर मैं बहुत ध्यान से देखा, मतलब साला कोई पुतला-वुतला जो आपको मालूम बिजू का जो होता है, खेतों में खड़ा कर देते हाँ हैं हाँ कौवे हाँ हाँ डराने हाँ। वाला, वो तो नहीं है। मैं बड़े ध्यान से देखा, नहीं वो नहीं था, वो इंसानी पैर थे, इंसानी पुराने ज़माने के जूते, ब्राउन कलर का पैंट है, दूर स्ट्रीट लाइट लगी हुई, इसकी रोशनी से समझ में आ रहा है। एक कचरा गाड़ी थी, कचरा गाड़ी के पीछे खड़ा हुआ है, कचरा गाड़ी की हाइट लगभग 4 साढ़े 4 फुट की थी, 4 साढ़े 4, उसके पीछे खड़ा और पैर ही पैर दिख रहे हैं। बोला शिट! अब मेरे को डर लगना शुरू हुआ, मैंने अपनी खोला गेट, बाइक अंदर डाला, अब गेट वापस से बंद भी करना है बाइक को रखने के बाद। अब मैं बंद करने के लिए वापस से क्यूरियोसिटी देखूँ तो सही, अब देखा उस तरफ तो कोई नहीं है, अब कोई नहीं है। तो फिर बहुत टाइम बाद जब अपने ये यूट्यूब की दुनिया आ गई, तब मेरे को पता चला कि कुछ ऐसा हेडलेस घोस्ट जैसी भी चीज़ें होती है दुनिया में। लेकिन वो हेडलेस नहीं था, वो बॉडीलेस था, वो आधी बॉडीलेस था वो। तो मेरे को समझा नहीं वो क्या चीज़ था। वो कोई तो एंटिटी थी। उससे पहले मेरा एक दोस्त वहाँ पे रहता था, तो उसने मेरे को बताया था, भाई उस फ्लैट के जहाँ तुमने देखा ना, वहाँ पे मैंने भी कुछ देखा। मतलब वो अपनी गर्लफ्रेंड से रात में बात करता था फ़ोन में। तो उसको क्या फ़ील हुआ, मेरा पीछे-पीछे कोई चल रहा है, वो पलटा, उसको किसी ने झापड़ मारा ज़ोर के। पूरा बोलता है मेरी बॉडी वाइब्रेट कर गई थी। उसके 4-5 दिन तक उसको बुखार रहा था, दिखा कोई नहीं था, खाली झापड़ पड़ा था उसको। ऐसा वाला उसके साथ मैटर। मैंने बोला वो भी रूम खाली कर देता। तो ये सारी चीज़ें मेरी इंजीनियरिंग लाइफ़ के साथ आई। वहाँ पे पता नहीं मेरे ऊपर किसी ने ये चीज़ छोड़ा कि कई बार बोलते हैं ना कुछ क्रियाएँ करने के लिए लोग छोड़ देते हैं। जैसे आपको किसी से, जैसे कोई पर्सन है, आपसे जलता है बहुत, तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करके ना कुछ एंटिटी लगा देगा। अब बस वो आपके पीछे ही लगी रहेगी। अब एंटिटी के भी कई बार मकसद होते हैं, कई बार मारण क्रिया हो गई, तो उसका मकसद रहेगा कि सामने वाले की जान ही लेके जाना है। और कई बार ऐसा मकसद रहेगा कि इसको बस परेशान करना है, इसके साथ उच्चाटन, रहना है। मारण, हाँ, उच्चाटन, वशीकरण, बहुत सारी बस चीजें ये। होती हैं। कभी-कभी प्यार हो जाता है एंटिटीज़ को, तो ऐसी फीमेल एनर्जीज़ होती हैं, जो प्यार के चक्कर में लड़कों के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ये जो एनर्जीज़ होती है लड़कियों के खुले बाल या लड़कियों का गोरा रंग या परफ्यूम देख के लड़कियों के पास ही आते हैं, लड़कों के पास भी जाते हैं। कई बार लड़कों की आँखें, लड़कों का कद, लड़कों का आवाज़, ये भी एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करता है और वो भी फँस जाते हैं फिर। कुछ भी चीज़ हो सकती है।